हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा एवं काल विभाजन। पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए इतिहास दर्शन संज्ञा का प्रयोग किस विद्वान ने किया है? तो किसने किया है? वोल्टेयर ने। दूसरा क्वेश्चन है, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। यह आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। साहित्य के इतिहास संबंध में उपयुक्त कथन किसका है? प्रख्यात आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किस विद्वान ने किया? जून 2004 में क्वेश्चन आया, तो किसने किया है? गारसादा तासी ने। अगला क्वेश्चन है, इस्तवार द लिटरेचर और गारसादा तासी ने किस भाषा में लिखा है? तो फ्रेंच भाषा में। अगला क्वेश्चन है, इस्तवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो कौन है? नहीं, इस्तवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? तो फ्रेंच भाषा में। अगला, इस्तवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो गारसादा तासी ने। अगला क्वेश्चन है, केवल अतीत ही वर्तमान को प्रभावित नहीं करता, वर्तमान भी अतीत को प्रभावित करता है। इतिहास के प्रयोजन में ये संदर्भ किसका है? तो ये कथन किसका है? टी.एस. इलियट। इन्होंने क्या कहा है कि केवल अतीत ही वर्तमान को प्रभावित नहीं करता है, वर्तमान भी अतीत को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 है, सन 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में हिंदी साहित्य के किस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन हुआ था? तो किस तरह का हुआ था? तो जॉर्ज गियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का। आगे गियर्सन के इतिहास के विषय में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है ये बताना है। तो ग्रंथ को कालखंडों में विभक्त किया गया है, सही है। प्रत्येक अध्याय का काल विशेष का सूचक है, प्रत्येक अध्याय काल विशेष का सूचक है, सही बात है। तीसरा है, इन ग्रंथ में आधार स्रोतों का उल्लेख किया गया है, सही है। तीसरा है, चौथा, इसमें काल विभाजन नहीं किया गया, तो इसमें काल विभाजन किया गया, यही गलत है, बाकी सभी इनका सही है। जबकि गारसादा तासी ने जो पहला लिखा है उसमें प्रयास नहीं किया गया, बल्कि इसमें प्रयास किया गया है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 8वां क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। 9, 84 वैष्णवन की वार्ता, 84 वैष्णवन की वार्ता, 200 वैष्णवन की वार्ता, भक्तमाल आदि को निम्नलिखित में से किस तत्व के अभाव के कारण साहित्य का इतिहास नहीं माना जा सकता है? कि 84 वैष्णवन की वार्ता और 200 वैष्णवन की वार्ता और भक्तमाल, जो ये सब ग्रंथ हैं, इनको साहित्य का इतिहास क्यों नहीं माना जा सकता? तो इसमें क्या है? पहला ऑप्शन है काल एवं संवत, दूसरा है युगीन चेतना, तीसरा है प्रवृत्ति विश्लेषण, चौथा है उपयुक्त तीनों अभाव के कारण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त तीनों अभाव के कारण। अगला क्वेश्चन है, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान या नॉर्दर्न हिंदुस्तान के लेखक कौन है? तो जॉर्ज गियर्सन है। अगला है, द गारसादा तासी लिखित हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा कथन असत्य है? गारसादा तासी द्वारा लिखित इतिहास ग्रंथ के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तो पहले है, इसका प्रथम भाग सन 1939 में तथा द्वितीय भाग 1947 में प्रकाशित हुआ, ये सही है। दूसरा है, इसमें कवियों की सूची में अंग्रेजी वर्णाक्रम अक्षर की प्रयोग का तथा काल विभाजन का अभाव है, ये बात भी सही है। इसमें दिया है, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का ये प्रथम प्रयास सब तरह से संपूर्ण इतिहास ग्रंथ का उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो सब तरह से नहीं करता, क्योंकि इसमें काल विभाजन का प्रयास नहीं किया गया। अगला, इसमें हिंदीतर भाषी कवियों का भी घालमेल हो गया है। हाँ, तो हिंदीतर भाषा इसमें ज़्यादा लोग हैं, जबकि 72 ही केवल हैं जो हिंदी हैं, बाकी उर्दू और सभी लोग हैं इसमें, उर्दू या अन्य भाषाओं के। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का प्रवर्तन का श्रेय किसे माना जाता है? गियर्सन को, शिव सिंह सेंगर को, गारसादा तासी को या आचार्य रामचंद्र शुक्ल को? तो किसको माना जाता है इसमें? गारसादा तासी को। लेखन की परंपरा का प्रयास किसने किया? गारसादा तासी ने। अगला क्वेश्चन है, शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित
हिंदी साहित्य का इतिहास शिव सिंह सरोज किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो किस वर्ष हुआ है? 1883 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। अगला है साहित्य इतिहास लेखन की विधेयवादी पद्धति से तात्पर्य है। विधेयवादी पद्धति से क्या तात्पर्य है? वर्णमाला के अक्षर क्रम के कृतिकारों का परिचय, गलत जवाब है। दूसरा है द्वंद्वात्मक भौतिकतावाद के सिद्धांत पर आधारित, ये भी गलत है। तीसरा है काल क्रमानुसार कवियों का परिचय, ये भी गलत है। चौथा है जातीय परंपराओं राष्ट्रीय सामाजिक वातावरण का विश्लेषण, जब विश्लेषण आ जाएगा तभी विधेयकवादी पद्धति मानी जाती है और ये सर्वश्रेष्ठ पद्धति है। अगला है मिश्र बंधुओं ने मिश्रबंध विनोद, मिश्र बंधु का क्या ग्रंथ का नाम है? मिश्रबंध विनोद नामक ग्रंथ में कितने कवियों का लगभग विवरण मिलता है? तो कितने मिलता है? लगभग 5000, 4936, 4936 ऐसे ही लगभग है। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है मिश्रबंध विनोद के प्रथम 3 भाग कब प्रकाशित हुए? प्रथम 3 भाग 1813, 1903, 1914 या 1913? तो प्रथम 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुए और चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ। अगला है स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक पादरी एडविन ग्रीव्स, पादरी एडविन ग्रीव्स। अगला है नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य के इतिहास के छठे भाग रीतकाल रीतबद्ध काव्य का संपादन किसने किया? नागरी प्रचारणी द्वारा जो सभा द्वारा प्रकाशित जो 16 खंडों में प्रकाशित हुआ था इतिहास ग्रंथ, उसके जो छठा भाग है उसके प्रकाशक कौन है? तो कौन है? डॉक्टर नगेंद्र। अगला है हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया गया? तो पहले ही क्वेश्चन ये भी आया था, तो किसके द्वारा है? नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा इसको प्रकाशित किया गया। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे हम। मिश्र बंधुओं द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित ग्रंथ है मिश्र बंधुओं द्वारा, तो मिश्रबंध विनोद। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे हम। मिश्र बंधुओं का चतुर्थ भाग कब प्रकाशित हुआ? तो मैंने पहले ही बता दिया, मिश्र बंधुओं का चतुर्थ भाग जो है वो 1934 में प्रकाशित हुआ। 3 भाग कब प्रकाशित हुआ? 1913 में। अगला है गारसा दत्त तासी द्वारा लिखित इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है? गारसा दत्त तासी द्वारा लिखित इतिहास ग्रंथ का नाम है इस्तवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी। अगला सच्चे अर्थों में हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है? सच्चे अर्थों में जब कहा जाएगा पहला इतिहास ग्रंथ तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। लेकिन अगर जब कहा जाएगा कि सच्चे अर्थों में और सिस्टमेटिक क्रमबद्ध योजनाबद्ध तरीके से पहला प्रमाणित ग्रंथ कौन सा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हो जाएगा हिंदी साहित्य का इतिहास। अगला है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ कौन सा नहीं है? हिंदी साहित्य की भूमिका है 1940 में। हिंदी साहित्य का आदिकाल है 1952 में। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास है 1952 में। हिंदी भाषा का विकास नहीं है इनकी रचना, हिंदी भाषा का विकास इनकी रचना नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं हम। गारसा दत्त तासी के इस्तवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी ग्रंथ को हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से किसने प्रकाशित कराया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो किसने प्रकाशित कराया? तो सबसे पहले इतिहास ग्रंथ था गारसा दत्त तासी का, तो सबसे पहले याद करो कि लक्ष्मी सबसे पहले आती है। इसी के जब हम पूछ लेंगे कि गियर्सन के ग्रंथ को सबसे पहले हिंदी के अनुवाद करके, तो 1957 सबसे पहले याद रखना है। पहले वाले के लिए तो लक्ष्मी सागर वासने किसके हो जाएंगे? गारसा दत्त तासी के हो जाएंगे और गियर्सन के हो जाएंगे किशोरीलाल गुप्त 1957 में। और लक्ष्मी सागर वासने ने 1952 में किस नाम से किया है? हिंदवी साहित्य का इतिहास नाम से अनुवाद किया है। अगला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास किस पुस्तक की भूमिका के रूप में लिखा गया है? किस पुस्तक के भूमिका के रूप में लिखा गया है? तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया है। आगे साहित्य इतिहास के अंतर्गत सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? युग चेतना का सिद्धांत है, या उपयोगिता का सिद्धांत है, या द्वंद्वात्मक भौतिकता का सिद्धांत है, या विकासवाद का सिद्धांत है? तो इससे सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? युग चेतना का विकास।
साहित्य इतिहास के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण क्या है? युग चेतना का विकास। अब क्वेश्चन नंबर हम 28 देखेंगे। साहित्य इतिहास के अंतर्गत सबसे अधिक विवादास्पद क्या है? विवादास्पद कार्य क्या है साहित्य इतिहास के अंतर्गत क्या है? रचनाकारों के जन्म स्थान व जन्मतिथि का निर्धारण करना, या रचनाओं की प्रामाणिकता का सिद्धांत करना, या काल निर्धारण व नामकरण करना, या किसी कृति का सही भाषा में निर्धारण करना। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या हो जाएगा? काल निर्धारण व नामकरण करना। काल निर्धारण व नामकरण किसी साहित्य इतिहास के अंतर्गत सबसे अधिक विवादास्पद होता है। अगला है साहित्य इतिहास के किस अंग का अध्ययन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? साहित्य इतिहास के किस अंग का अध्ययन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? काल विशेष के रचयिताओं का, या युगीन प्रवृत्तियों, परंपराओं और धाराओं का तटस्थ विश्लेषण, या मत विशेष का प्रतिपादन, या पूर्व रचित इतिहासों का आलोचनात्मक अध्ययन। तो इसका आंसर जो हो जाएगा युगीन प्रवृत्तियों, परंपराओं एवं धाराओं का विश्लेषण, ये इसका आंसर हो जाएगा। साहित्य के इतिहास किस अंग का अध्ययन करना सर्वाधिक इम्पोर्टेंट है? तो उसके वहाँ की युगीन प्रवृत्तियाँ क्या थी, परंपराएं क्या थी, धाराएं क्या थी, धाराओं का तटस्थ विश्लेषण करना होगा। अगला है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा है? तो राम कुमार वर्मा ने आलोचनात्मक इतिहास लिखा। कब लिखा है? तो 1938 में। अगला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल या वीर गाथा काल की समय सीमा क्या मानी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल या वीर गाथा काल दोहरा नामकरण जो किए हैं उसकी समय सीमा क्या मानी है? तो उसकी समय सीमा मानी है 1050 से 1375। 1050 से 1375, लेकिन क्या संभवत याद रखना है, विक्रम संभवत। अगला आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन पहले किस नाम से हुआ था? तो पहले किस नाम से हुआ था? हिंदी साहित्य का विकास। हिंदी साहित्य का विकास हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में पहले प्रकाशित हुआ, बाद में इसका नाम 1929 में क्या रखा गया? हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि सबसे प्रमाणिक है। आगे क्वेश्चन भी वही है 33 नंबर की, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ? तो 1929 में हुआ। अगला क्वेश्चन है मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम ना आया होता तो भी इस साहित्य यानी भक्तकालीन साहित्य का 12 आना वैसा होता जैसा है। ये पंक्ति किस विद्वान की है? तो ये है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का सबसे इम्पोर्टेंट पंक्ति है इनकी। इन्होंने क्या कहा है, फिर से पढ़ देता हूँ कि मैं इतिहास के महत्व को नहीं भूल रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम ना आया होता तो इस साहित्य का 12 आना, लोग भूल जाते हैं 16 आना कहते हैं, लेकिन यहाँ 12 आना वैसा ही होता जैसा है। यह किसका है? तो HPD के नाम से प्रसिद्ध हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो शुक्ल जी के घोर विरोध में हमेशा खड़े होते थे। आगे है क्वेश्चन नंबर 35। संपूर्ण मध्यकाल की विभिन्न धाराओं और प्रवृत्तियों को तदयुगीन मुस्लिम प्रभाव की देन के रूप में स्वीकार करने वाले विद्वान कौन है? संपूर्ण मध्यकाल की विभिन्न धाराओं और प्रवृत्तियों को तदयुगीन मुस्लिम प्रभाव की देन के रूप में कौन स्वीकार करता है? मुस्लिम प्रभाव के रूप में तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं कि मुस्लिम प्रभाव का मुस्लिमकारी आक्रमण आया, उसकी वजह से हमारे यहाँ के भक्तों में भक्तिकालीन विचारधारा उत्पन्न हुई। अगला क्वेश्चन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपना इतिहास ग्रंथ किस पद्धति में लिखा है? तो सब लोगों को पता है विधेयवादी पद्धति में लिखा है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पद्धति है। इसके जनक कौन है? तो तेन है। सबसे इम्पॉर्टेंट पद्धति है ये, अब तक की सबसे सर्वश्रेष्ठ पद्धति मानी जाती है विधेयवादी पद्धति। आगे तजकिरा ई सूराई हिंदी नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तजकिरा ई सूराई नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो हैं वो हैं मौलवी करीमुद्दीन। मौलवी करीमुद्दीन जो हैं ये तजकिरा ई सूराई हिंदी ग्रंथ के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन साहित्य इतिहास लेखन के समय साहित्य के अंतर्गत सम्मिलित किया जाना चाहिए। क्या सम्मिलित करना चाहिए साहित्य इतिहास के लेखन के समय? धार्मिक साहित्य, या रस साहित्य, या ज्ञानात्मक साहित्य, या लोक साहित्य, या आध्यात्मिक साहित्य। तो इसमें क्या शामिल करना चाहिए? तो रस साहित्य और ज्ञानात्मक साहित्य को शामिल करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी रचना है? हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी? अभी हमने बताया था 1940 में किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास किसने लिखा है? क्वेश्चन है हिंदी साहित्य का
संक्षिप्त इतिहास किसने लिखा है? तो विश्वनाथ त्रिपाठी ने। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसमें याद रखना है कि त्रिपाठी हैं, विश्वनाथ त्रिपाठी। ठीक। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास किसने लिखा है? तो विश्वनाथ त्रिपाठी। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसने लिखा? हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसने लिखा है? तो किसने लिखा हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास? बच्चन सिंह ने। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसने लिखा? बच्चन सिंह ने लिखा है। अगला क्वेश्चन नंबर 42 है, रचनाओं को रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। तो हिंदी साहित्य का अतीत देखना है किसने लिखा है? तो हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखा है, अभी हमने पढ़ा है। और हिंदी काव्यधारा किसने लिखा है? तो राहुल सांकृत्यायन ने लिखा है, ये मिल जाएगा। फिर हिंदी साहित्य की कहानी किसने लिखा है? हिंदी साहित्य की कहानी किसने लिखा है? प्रभाकर माचवे ने लिखा है। आधुनिक साहित्य कहेगा तो कौन लिखा है? नंदुलारे वाजपेयी। इस तरह हमारा उत्तर क्या सही हो जाएगा? ग सही हो जाएगा। एक बार फिर से रचना पढ़ दे रहे हैं। हिंदी साहित्य का अतीत कौन लिखा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखा है। हिंदी काव्यधारा किसने लिखा है? तो राहुल सांकृत्यायन ने लिखा है 1910 में। हिंदी साहित्य की कहानी किसने लिखा है? तो प्रभाकर माचवे ने लिखा है। आधुनिक साहित्य किसने लिखा है? तो नंदुलारे वाजपेयी ने लिखा है। नेट 2002 में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। आगे है, हिंदी साहित्य के लिए इतिहास लेखन में कालक्रमानुसार कवियों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया? हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों में काल क्रमानुसार कवियों का वर्णन सबसे पहले किसने किया? तो सबसे पहले किसने किया? जॉर्ज गियर्सन ने, जो कि अपना इतिहास किस भाषा में लिखे अगर पूछ लेता है तो इन्होंने अंग्रेजी भाषा में अपना इतिहास ग्रंथ लिखा है, जबकि गार्सा दत्तासी ने फ्रेंच भाषा में। आगे क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत शिव सिंह सेंगर एवं गियर्सन के इतिहास ग्रंथों को किस शब्द का प्रयोग किया है? शिव सिंह सेंगर एवं गियर्सन के इतिहास ग्रंथों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो किस भाग किया है? कवि संग्रह। क्या है ये सब? कवि संग्रह। किसी का कहे हैं बड़ा भारी संग्रह, किसी का भारी, किसी का बहुत बड़ा भारी। आगे है, हिंदी संत काव्य को पूर्ववर्ती सिद्धों एवं नाथपंथियों के साहित्य का सहज विकसित रूप किस विद्वान ने माना है? हिंदी संत काव्य को पूर्ववर्ती सिद्धों एवं नाथपंथियों के साहित्य का सहज विकसित रूप किस विद्वान ने माना है? तो किस विद्वान ने माना है? इसको माने हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर से पढ़ दे रहे हैं क्वेश्चन एक बार, हिंदी संत काव्य को पूर्ववर्ती सिद्धों एवं नाथपंथियों के साहित्य का सहज विकसित रूप किस विद्वान ने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं हम। हजारी प्रसाद द्विवेदी को हिंदी साहित्य के प्रथम उत्थान को आदिकाल नाम देने की प्रेरणा किससे मिली? अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एचपीडी हजारी प्रसाद द्विवेदी को हिंदी साहित्य के प्रथम उत्थान को आदिकाल नाम देने की प्रेरणा किससे प्राप्त हुई? शुक्ल जी से, गियर्सन से, मिश्र बंधुओं से या स्वयं से? क्वेश्चन नंबर 46 है, इसका क्वेश्चन सही हो जाएगा आंसर। प्रेरणा इनको किससे मिली? आचार्य शुक्ल से मिली है। अगला क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में सर्वाधिक विवादास्पद कालखंड क्या रहा है? तो सबसे विवादास्पद क्या रहा है? आदिकाल। आदिकाल सबसे विवादास्पद आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ग्रंथ में रहा है। अगला, रामकुमार वर्मा ने अपने आलोचनात्मक इतिहास में आचार्य रामकुमार वर्मा ने अपने आलोचनात्मक कालखंड में किस कालखंड तक विवेचना प्रस्तुत किया है? किस कालखंड तक विवेचना प्रस्तुत किया है? तो ये है भक्त काल तक। भक्त काल तक इन्होंने विवेचना अपनी प्रस्तुत की है। 693 से शायद 1600 के आसपास तक इन्होंने भक्त काल तक के अपने वर्णन किया। अगला है, आरंभ से साहित्य के इतिहास ग्रंथ का अर्थ था। आरंभ में साहित्य के इतिहास का क्या अर्थ था? ईसवी सन के स्थान पर संबोध का प्रयोग करना, रचनाओं को धार्मिक मानकर ग्रहण न करना, रचनाओं या रचयिताओं का मूल स्थूल परिचय प्राप्त करना, या इतिहास विशेषज्ञों द्वारा इसकी जांच करवाना। इसका मूल क्या था? हिंदी साहित्य के आरंभ में साहित्य के इतिहास का क्या अर्थ था? तो इसका क्या अर्थ था? इसका अर्थ था रचनाओं व रचयिताओं का स्थूल परिचय प्राप्त करना। आरंभ में साहित्य के इतिहास का अर्थ क्या था? रचनाओं व रचयिताओं के स्थूल का परिचय प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन, साहित्य इतिहास की लेखन परंपरा में क्या होना चाहिए? साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा पद्धति क्या होनी चाहिए? काल क्रमानुसार, वर्ण क्रमानुसार, समाजशास्त्री या विकासवादी समन्वय पद्धति? तो कैसी होनी चाहिए? विकासवादी समन्वय पद्धति होनी चाहिए। किस चीज़ में? इतिहास लेखन की परंपरा में।
अगला है उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी की संज्ञा किसने दी? उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी संज्ञा किसने दी? क्वेश्चन नंबर 50 51 है, 50 क्वेश्चन हमने पढ़ लिया अभी तक। उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी की संज्ञा किसने दी है? तो किसने दी? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। किसने दी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, जैन कवि तो क्या था? उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी की संज्ञा किसने दी? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। अगला क्वेश्चन है, जैन कवि पुष्पदंत पूर्व में किस संप्रदाय के अनुयायी थे? पूर्व में पहले वो किस संप्रदाय के अनुयायी थे, ये बताना है। तो पहले किस संप्रदाय के अनुयायी थे? ये पहले थे शैव। जैन कवि पुष्पदंत पूर्व में किस संप्रदाय के अनुयायी थे? तो शैव धर्म के अनुयायी थे। क्वेश्चन नंबर 53 है, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास किसने लिखा? हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास किसने लिखा? तो सूर्यकांत शास्त्री। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास कहेगा तो सूर्यकांत शास्त्री हो जाएगा। और हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास जब कहेगा तो किसका हो जाएगा? गणपत चंद्र गुप्त का हो जाएगा। गणपत चंद्र गुप्त का वैज्ञानिक इतिहास और विवेचनात्मक इतिहास कहेगा तो सूर्यकांत शास्त्री। अगला क्वेश्चन है, वीर गाथा काल को चारण काल की संज्ञा देने के अतिरिक्त उससे पूर्व एक संधि काल जोड़ने वाले हैं। तो संधि काल और चारण काल किसने कहा है? संधि काल और चारण काल किसने कहा है? राम कुमार वर्मा ने, जो कि अपना इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास केवल कहाँ तक बांटा है? तो भक्ति काल तक बांटा है। अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55, राम कुमार वर्मा का हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से स्वीकार किया माना जाता है? तो कब से स्वीकार माना जाता है? 693, हमने बताया भी था, 693 ईस्वी से माना जाता है। अगला है राहुल सांकृत्यायन का प्रसिद्ध लेख हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी कविता 1933 में किस पत्रिका में छपा था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कि आचार्य राहुल सांकृत्यायन का प्रसिद्ध लेख क्या था? हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी कविता 1933 किस पत्रिका में छपी थी? तो किस पत्रिका में छपी थी? गंगा पत्रिका में छपी थी। अगला क्वेश्चन नंबर 56 है, आचार्य शुक्ल के इतिहास ग्रंथ के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य क्या नहीं, ये बताना है। युग की परिस्थितियों का महत्व है, सही बात है। कवियों के जीवन चरित्र के स्थान पर साहित्यिक महत्व है, ये भी सही है। काव्य धाराओं और युगों की साहित्यिक प्रवृत्तियों का उल्लेख है, ये भी सही है। और साहित्यिक प्रवृत्तियों के निर्माण में परंपरा का महत्व है, परंपरा का महत्व इन्होंने नहीं माना है, बाकी इन्होंने सब माना। क्या? युग की परिस्थितियों का महत्व माना है, कवियों के जीवन के चरित्र का साहित्य का महत्व माना है, काव्य धाराओं और युगों की साहित्यिक प्रवृत्तियों का माना है साहित्य के, और जबकि साहित्य प्रवृत्तियों के निर्माण में परंपरा का महत्व इन्होंने नहीं माना है। अगला, किस विद्वान ने हिंदी साहित्य का आरंभ भक्ति काल से माना है? किस विद्वान ने हिंदी साहित्य का आरंभ किससे माना है? भक्ति काल से। तो भक्ति काल से कौन माने? हमारे HP ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य का आरंभ जो है भक्ति काल से माना है। अगला है, हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन किसने किया? केवल क्या नाम है? हिंदी साहित्य, बहुत छोटा सा नाम, हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन किसने किया? तो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, जो कि एक भाषा वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या लिखा है? हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ लिखा है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने। क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं हम। उत्तरी भारत की संत परंपरा नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? उत्तरी भारत की संत परंपरा नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो कौन है? परशुराम चतुर्वेदी। परशुराम चतुर्वेदी ने क्या लिखा है? उत्तरी भारत की संत परंपरा नामक ग्रंथ के लेखक परशुराम चतुर्वेदी हैं। अगला क्वेश्चन है, राधा वल्लभ संप्रदाय सिद्धांत और साहित्य के लेखक कौन है? राधा वल्लभ संप्रदाय सिद्धांत और साहित्य के लेखनकर्ता कौन है? तो कौन है इसके? विजेंद्र स्नातक। क्या है पुस्तक का नाम? राधा वल्लभ संप्रदाय सिद्धांत और साहित्य के लेखनकर्ता डॉक्टर विजेंद्र स्नातक। अगला क्वेश्चन है, ये हिंदी साहित्य की नींव का वो प्रस्तर है जिस पर आचार्य शुक्ल ने अपने सुप्रसिद्ध इतिहास का भव्य भवन निर्मित किया है। किसने कहा? किससे संबंधित है? ये हिंदी साहित्य की नींव का वो प्रस्तर है जिस पर आचार्य शुक्ल ने अपने इतने प्रसिद्ध इतिहास का भव्य भवन निर्मित किया है। ये कथन किससे संबंधित है?
आचार्य शुक्ल के इतिहास से है, या गार्सदत्तासी के इतिहास से है, या गियर्सन के इतिहास है, या हरिहौद के इतिहास से है। तो ये किससे है? गियर्सन के इतिहास से। गियर्सन के इतिहास से इन्होंने क्या कहा है? गियर्सन के इतिहास को क्या कहा गया है कि हिंदी साहित्य की नींव का वो प्रस्तर जिस पर आचार्य शुक्ल ने अपने सुप्रसिद्ध इतिहास का भव्य भवन निर्मित किया है, वो कौन सा है? जॉर्ज गियर्सन का इस्तवार द लिटरेचर इन द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। इस पर इन्होंने शुक्ल जी ने अपने सुप्रसिद्ध इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, जो 1929 में लिखा था, उस पर इन्होंने अपना इसी ग्रंथ पर, गियर्सन के ग्रंथ पर अपना महल खड़ा किया। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में किसी भारतीय द्वारा लिखा गया पहला इतिहास ग्रंथ। हिंदी में किसी भारतीय द्वारा लिखा गया पहला इतिहास ग्रंथ है, ये कथन मिश्रबंध विनोद के संदर्भ में किसका है? कि हिंदी में किसी भारतीय द्वारा लिखा गया पहला इतिहास, हिंदी में किसी भारतीय द्वारा, ना कि भारतीय द्वारा, ये इंपॉर्टेंट शब्द है, किसी भारतीय द्वारा लिखा गया पहला ग्रंथ मिश्रबंध विनोद है, ये कथन किसका है? ये कथन किसका है? ये कथन न किशोरीलाल गोस्वामी, न गुप्त का है, न लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का है। ये कथन किसका है? तो डॉक्टर सुमन राजे का है। डॉक्टर सुमन राजे ने कहा है। क्या कहा है? फिर से एक बार पढ़ दे रहे हैं कि हिंदी में किसी भारतीय द्वारा लिखा गया पहला इतिहास ग्रंथ है, ये कथन मिश्रबंध विनोद के बारे में किसने कहा? तो डॉक्टर सुमन राजे ने कहा, जिनके इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का अधूरा इतिहास, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, हिंदी साहित्य का नया इतिहास। हिंदी साहित्य का नया इतिहास किसने लिखा है? तो किसने लिखा है? डॉक्टर रामखिलावन पांडे। हिंदी साहित्य का नया इतिहास डॉक्टर रामखिलावन पांडे। हिंदी साहित्य का नया इतिहास डॉक्टर रामखिलावन पांडे। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934 के रचयिता कौन है? आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934 के रचयिता कौन है? 1934 के रचयिता कौन है बताना है। तो कौन है? श्री कृष्ण शंकर शुक्ल। श्री कृष्ण शंकर शुक्ल जो है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934 के लेखक हैं। श्री कृष्ण शंकर शुक्ल, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934। अगला क्वेश्चन है, नागरिक प्रचारणी सभा से प्रकाशित बृहद हिंदी साहित्य का इतिहास कितने खंडों में है? अभी हमने बताया था कि 18 खंडों में चर्चा हुई थी छापने की, लेकिन कितने में छपा था? 16 खंडों में। हमने ये भी बताया था कि छठा खंड किसने प्रकाशित किया था? छठे का जो संपादन किया था डॉक्टर नगेंद्र ने किया था। अगला क्वेश्चन है, शुक्ल जी इतिहास शुक्ल ने जुटाया है, जगाया नहीं। इतिहास शुक्ल जी ने जुटाया है, जगाया नहीं। शुक्ल जी से यह संबंधित ये कथन किसका है? ये कथन किसका है? तो जैनेन्द्र का है। जैनेन्द्र जिनका उपन्यास है परख पर इन्हें क्या मिला था? परख पे इनको पुरस्कार मिला था। परख इनकी रचना कब की है? 1939 की है। आगे है, हिंदी इतिहास शुक्ल जी ने जुटाया है, जगाया नहीं। शुक्ल जी से संबंधित ये कथन किसका है? तो जैनेन्द्र का है। किसका है? जैनेन्द्र का है। इतिहास लेखन की विधेयवादी पद्धति के आविष्कर्ता कौन है? इतिहास लेखन की विधेयवादी पद्धति के आविष्कर्ता कौन है? विधेयवादी पद्धति के आविष्कर्ता कौन है? तो तेन। हमने बताया था तेन जो है विधेयवादी पद्धति के आविष्कर्ता है, जिसको लेकर किसने सबसे जो प्रख्यात हैं आचार्य शुक्ल जी ने भी यही पद्धति अपनाई है। कौन सी? तो विधेयवादी पद्धति। अगला क्वेश्चन है, पूरे भक्तकाल को चार भागों में बांटकर उसे शुद्ध दार्शनिक एवं धार्मिक आधार पर सर्वप्रथम प्रतिष्ठित करने वाले विद्वान हैं। तो कौन से विद्वान हैं? विद्वान है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्या किया है उन्होंने? पूरे भक्तकाल को चार भागों में बांटकर उसे शुद्ध दार्शनिक एवं धार्मिक आधार पर सर्वप्रथम प्रतिष्ठित करने वाले विद्वान हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, हाँ, ये क्वेश्चन याद आ गया। जैनेन्द्र के क्या मिला था? परख पर क्या मिला था?
मंगला प्रसाद पारितोषक मिला था। मंगला प्रसाद पारितोषक किस पे मिला था? जैनेन्द्र को, परख पर। और किस पे मिला? साकेत पर मिला है गुप्त जी को, कामायनी पे मिला है प्रसाद को, प्रिय प्रभास पे मिला है हरिऔध को, रश्मिमांसा पे मिला है शुक्ल जी को, कबीर पे मिला है हजारी प्रसाद द्विवेदी को, और संशय की एक रात पर मिला है किसको? नरेश मेहता को। अगला क्वेश्चन है, पूरे भक्ति काल को 4 भागों में बांटकर उसे शुद्ध दार्शनिकों धार्मिक आधार पर सर्वप्रथम किसने प्रतिष्ठित किया? तो आचार्य शुक्ल ने। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास ये कब की रचना? 1930 की। ग्रंथ के लेखक कौन है? हिंदी भाषा और साहित्य का विकास। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास पुस्तक के लेखक कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इन्होंने क्या लिखा है? प्रिय प्रवास। खड़ी बोली में लिखा गया पहला महाकाव्य प्रिय प्रवास। कब की रचना है? 1914 की। आगे क्वेश्चन है, मिश्र बंधुओं में विनोद। आगे है इतिहास लेखन एवं विश्लेषण के प्रति पारंपरिक भारतीय दृष्टिकोण कैसा रहा है? इतिहास लेखन एवं विश्लेषण के प्रति पारस्परिक भारतीय दृष्टिकोण कैसा रहा है? वस्तुपरक रहा है, आदर्श मूलक आध्यात्मिक रहा है, विश्लेषणात्मक रहा है, या तर्क मूलक रहा है? तो क्या रहा है इसमें? आदर्श मूलक और आध्यात्मिक। आदर्श मूलक और आध्यात्मिक। अगला क्वेश्चन, मिश्र बंधु विनोद में कौन नहीं? मिश्र बंधु विनोद में कौन नहीं है? गणेश बिहारी हैं, श्याम बिहारी हैं, सुखदेव बिहारी हैं, कृष्ण बिहारी मिश्र नहीं है। गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। क्वेश्चन नंबर 73 है, भक्ति आंदोलन को इस्लाम की देन न मानकर दक्षिण भारत के आलवर भक्तों की देन मानने वाले विद्वान कौन हैं? भक्ति आंदोलन को इस्लाम की देन न मानकर दक्षिण के आलवर भक्तों की देन मानने वाले विद्वान कौन हैं? तो विद्वान है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये क्या मानते हैं कि दक्षिण भारत के आलवर भक्तों की देन है इस्लाम दक्षिण भक्ति आंदोलन। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का अतीत। अभी क्वेश्चन आया था हिंदी साहित्य का अतीत तथा वांग्मय विमर्श ग्रंथ के लेखक। क्वेश्चन आया था अभी थोड़ी देर पहले, ये क्वेश्चन आया था विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। वांग्मय विमर्श किसने लिखा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल को बाल्यावस्था कहने वाले इतिहासकार। बाल्यावस्था कहीं जल्दी से क्वेश्चन मिलता नहीं है। आदिकाल को बाल्यावस्था कहने वाले इतिहासकार कौन है? तो रामशंकर शुक्ल। हाँ, ये करेक्ट नाम लिखा है। अधिकतर जगह बुकों में मिल जाता है रमाशंकर, लेकिन वो गलत है। रामशंकर शुक्ल ये करेक्ट है। आदिकाल को बाल्यावस्था किसने कहा? तो रामशंकर शुक्ल ने कहा। अगला क्वेश्चन है, वो इतिहासकार जिसने सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास की कमियों को रेखांकित किया है, वो कौन है? सब लोग जानते हैं। ये कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो आचार्य शुक्ल के इतिहास ग्रंथों में कमियां निकाली है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल की समय सीमा क्या निर्धारित की है? तो अभी हम लोग ये क्वेश्चन पढ़े थे। क्या निर्धारित किए हैं उन्होंने? 750 से 1375। 750 बोले तो 693 ईस्वी से 1375 में हम 57 घटा देंगे, क्या आ जाएगा? 8 7 15 1 1318। तो 693 से 1318 किसने माना है? आज डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जिनका इतिहास ग्रंथ क्या है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938। अगला, राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभक्त किया है? हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभक्त किया है? तो कितने कालों में? 4 कालों में। आचार्य राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभक्त किया है? तो 4 खंडों में विभक्त किया है। अगला क्वेश्चन, आचार्य शुक्ल ने 900 वर्षों के हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने वर्गों में बांटा है? तो इन्होंने भी 4 वर्गों में बांटा है। अगला क्वेश्चन, रामखिलावन पांडे ने आदिकाल का नामकरण क्या किया है? रामखिलावन पांडे ने आदिकाल का नाम क्या लिखा है? तो संक्रमण काल। किसने लिखा है? रामखिलावन पांडे ने। अगला क्वेश्चन है, साहित्य के गुणों को समाजशास्त्रीय तथा ऐतिहासिक युगों के समान प्रस्तुत कर प्राचीन काल एवं आधुनिक काल, इन 2 कालों में समस्त हिंदी साहित्य का वर्गीकृत करने वाले विद्वान कौन है? क्वेश्चन फिर से क्या सुनिए, साहित्य के गुणों को समाज शास्त्रीय तथा ऐतिहासिक युगों के समान प्रस्तुत कर पहला प्राचीन काल एवं दूसरा आधुनिक काल, इन 2 कालों में, केवल 2 कालों में समस्त हिंदी साहित्य को वर्गीकृत करने वाले विद्वान कौन है? सबसे इम्पोर्टेंट अलग क्वेश्चन जो सबसे मिला है वो कौन विद्वान है?
तो वो विद्वान का नाम है डॉक्टर शंभूनाथ सिंह। शंभूनाथ सिंह ने क्या कहा है? संपूर्ण हिंदी साहित्य को प्राचीन एवं आधुनिक दो कालों में बांट दिया है। अगला क्वेश्चन है मिलान करना है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। सब लोग जानते हैं हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसका है? गणपत चंद्र गुप्त का है। हिंदी साहित्य का इतिहास किसका? सब लोग जानते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन किसने लिखा है? तो नलिन विलोचन शर्मा ने लिखा है। और हिंदी इतिहास छोटा सा नाम किसने लिखा है? भाषा वैज्ञानिक जो हमने बताया था, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। तो इस तरह क्या सही है? पहले में तीसरा सही है, इसका मतलब क्या है? ये खा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नाम और नामकरणों का उल्लेख प्राप्त करता है। नाम और नामकरण कर्ता के नाम को मिलाना। अंधकार काल किसने कहा है? अंधकार काल किसने कहा है? तो अंधकार काल किसने कहा है? डॉक्टर कुलश्रेष्ठ ने अंधकार काल कहा है। दूसरा है उन्मेष काल किसने कहा है? उन्मेष काल किसने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। चारण काल किसने कहा है? मोहन अवस्थी ने कहा है। वीर काल किसने कहा है? गियर्सन ने कहा है। आधार काल किसने कहा है? तो गणपत चंद्र गुप्त ने कहा है। फिर से एक बार मिलान करते हैं। नहीं, ये तो गलत हो गया, गलत। हाँ, यहीं से लग गया था हमको भी गलत। ये क्वेश्चन का आंसर गलत हो गया, इसको हम मिटाते हैं, दोबारा बताते हैं इसमें। आधार काल किसने कहा है? आधार काल किसने कहा है? यह सही था, डॉक्टर कुलश्रेष्ठ ने। उन्मेष काल किसने कहा है? गणपत चंद्र गुप्त ने कहा है। चारण काल किसने कहा है? गियर्सन ने कहा है। और वीर काल किसने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का ने कहा। और आधार काल मोहन अवस्थी, सुमन राजे और मोहन अवस्थी दोनों ने आधार काल कहा है। अंधकार काल कहेगा तो डॉक्टर कुलश्रेष्ठ ने कहा है। उन्मेष काल कहेगा तो गणपत चंद्र गुप्त ने कहा है। चारण काल कहेगा तो गियर्सन ने कहा है। वीर काल कहेगा तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। और आधार काल कहेगा तो मोहन अवस्थी और सुमन राजे, जिनमें सुमन राजे के इतिहास के ग्रंथ 2003 में क्या लिखा है? हिंदी साहित्य का अधूरा इतिहास। अगला है रचनाओं को मिलान करना है। रचनाओं और रचनाकारों को मिलान करना है। हिंदी साहित्य की आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ। क्वेश्चन क्या है? आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ किसकी हैं? आधुनिक बोलेगा तो नामवर सिंह की है। और भक्ति आंदोलन और भक्ति काव्य, भक्ति आंदोलन और भक्ति काव्य कहेगा तो किसका है? भक्ति आंदोलन और भक्ति काव्य किसका है? शिव कुमार मिश्र का है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986, ये किसकी है? रामस्वरूप चतुर्वेदी 1986 में लिखे हिंदी साहित्य और संवेदना का विषय। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह ने लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। इस तरह हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 84 में गा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 85 है। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। पहले में दूसरा है, तो पहले में दूसरा ये यहाँ से मिल गया पकड़ में, एक ही आंसर आ रहा है। हिंदी साहित्य का उद्भव काल किसने कहा है? डॉक्टर वासुदेव सिंह ने कहा है। हिंदी साहित्य इतिहास संरचना और स्वरूप पुस्तक किसने लिखी है? सुमन राजे ने लिखा। क्या पुस्तक है? साहित्य इतिहास संरचना और स्वरूप। सब लोग एक ही पुस्तक जानते हैं, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। एक पुस्तक ये भी है, साहित्य इतिहास संरचना एवं स्वरूप, डॉक्टर सुमन राजे। और हिंदवी साहित्य का इतिहास, हमने कहा था हिंदवी साहित्य का इतिहास 1952 में गार्सद हिंदुस्तानी का हिंदी में अनुवाद किया, जो कि फ्रेंच भाषा में थी। अगला क्वेश्चन है प्रकाशन वर्ष और इतिहास ग्रंथ मिलान करना है। हिंदी साहित्य का इतिहास कब लिखा गया? सबसे इम्पोर्टेंट सब लोग जानते हैं, 1929 की रचना है। 1929 की रचना है। और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास गणपत चंद्र गुप्त ने लिखा है, 1938 में है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास नहीं, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में राम कुमार वर्मा ने लिखा है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास कहेगा 1965 में गणपत चंद्र गुप्त ने लिखा है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। और हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपत चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला मिलान करना है हिंदी साहित्य की 20वीं शताब्दी। हिंदी साहित्य की 20वीं शताब्दी किसने लिखा है?
तो नंद दुलारे वाजपेयी ने लिखा। हिंदी साहित्य की 20वीं शताब्दी नंद दुलारे वाजपेयी। हिंदी साहित्य एक आधुनिक प्रदेश है। हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य कहेगा तो अज्ञेय। हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य अज्ञेय ने लिखा है। और आदिकालीन हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि, आदिकालीन हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि किसने लिखा है? तो ये हो जाएगा राममूर्ति त्रिपाठी ने। आदिकालीन हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि, आदिकालीन हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि किसने लिखा है? राममूर्ति त्रिपाठी ने। आगे हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है हिंदी साहित्य और युग और प्रवृत्तियाँ, डॉक्टर शिव कुमार शर्मा। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी नंद दुलारे वाजपेयी। हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य अज्ञेय। आदिकालीन हिंदी साहित्य की भूमिका राममूर्ति त्रिपाठी। और हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियाँ शिव कुमार शर्मा। अगला क्वेश्चन है संगत चरण बताना है। हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास बाबू गुलाब राय। करेक्ट आंसर हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास बाबू गुलाब राय। हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास बाबू गुलाब राय। वही मिल गया, बाकी ये सब के सब में गलत है। हिंदी साहित्य की रीतकाल की भूमिका डॉक्टर नगेंद्र की है। मध्ययुगीन धर्म साधना, मध्ययुगीन धर्म साधना ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी की शायद। और वांग्मय विमर्श अभी मिला, वांग्मय विमर्श थोड़ी देर पहले आया था। अगला क्वेश्चन रचनाकार और रचना मिलाना, ये यहाँ पे मिल ही जाएगा अभी। रचनाकार और रचना के संगत चरण का चयन कीजिए। तो हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी। याद रखना मिश्र जी ने क्या लिखा है? अतीत लिखा है। लोग गलती यहाँ पे हो जाती है, त्रिपाठी आ जाता है, लेकिन हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी। अगला क्वेश्चन 90 नंबर है, संगत चरण का कीजिए। संगत कौन है? तो हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास गलत है, ये 1986 में है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास गलत है, 1938 में है। हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा और साहित्य, हिंदी भाषा और साहित्य ये भी गलत है। और वांग्मय विमर्श यही सही है, वांग्मय विमर्श 1944 में। अगला क्वेश्चन नंबर 91 है, हिंदी साहित्य का आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। आधुनिक हिंदी साहित्य संगत चरण बताना है। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1954 गलत है। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास गलत है, 1952 में है। और हिंदी भाषा और साहित्य विकास 1949 ये सही है। हिंदी भाषा और साहित्य 1949, हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास 1949 ये सही है। अगला क्वेश्चन फिर संगत सही करना है। हिंदी साहित्य का इतिहास 1900 में, हिंदी साहित्य का इतिहास 1900 गलत है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास ये मिल गया रामस्वरूप चतुर्वेदी को। अगला क्वेश्चन है, इसमें असंगत विकल्प का चयन करना है और 3 संगत है इसमें। सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने कहा सही है। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा सही है। चारण काल गियर्सन ने कहा ये भी सही। उद्भव काल मिश्र बंधु यही गलत है, उद्भव काल जो है मिश्र बंधु ने नहीं कहा है। 94 नंबर क्वेश्चन है, चारण काल किसने कहा? असंगत का चयन करना है। चारण काल किसने कहा? रामशंकर शुक्ल ने, ये गलत है। वीर काल किसने कहा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र सही है। आधार काल मोहन अवस्थी या सुमन राजे ने कहा ये सही है। और प्रारंभिक काल मिश्र बंधु ने कहा सही है, इसीलिए गलत था उद्भव काल मिश्र बंधु। क्वेश्चन नंबर 95 हम देखते हैं, शुक्ल जी को इतिहास पंचांग के रूप में प्राप्त हुआ था। शुक्ल जी को इतिहास पंचांग के रूप में प्राप्त हुआ था। उन्होंने उस मानवीय शक्ति से अनुप्राणित कर इतिहास बना दिया। शुक्ल जी को इतिहास पंचांग मिला था। क्या मिला था शुक्ल जी को? इतिहास। शुक्ल जी को इतिहास इसके रूप में पंचांग के रूप में प्राप्त हुआ था। उन्होंने उसे मानवीय शक्ति से अनुप्राणित कर इतिहास बना दिया। ये उक्त किस विद्वान की है? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये उक्त किस विद्वान की है? ये उक्त किस विद्वान की है बताना है क्या कि शुक्ल जी को इतिहास पंचांग के रूप में प्राप्त हुआ था, उसे मानवीय शक्ति से अनुप्राणित कर इतिहास बना दिया। इसको किसने कहा था? तो डॉक्टर नामवर सिंह ने। जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसीलिए हम उसको 2 से 3 बार पढ़ दे रहे हैं, ना कि सभी फालतू में विकल्प पढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, असंगत का चयन कीजिए। असंगत विकल्प कौन सही है? तो हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे अभी हमने बताया था सही है 2003 में, ठीक है। और हिंदी भाषा और साहित्य, हिंदी भाषा साहित्य का इतिहास, हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, ये भी सही है। हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, ये भी सही है। अब ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर पादरी, ये गलत है। ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर पादरी का नहीं है बल्कि और किसी का। अगला है
नहीं नहीं, पादरी का ही है। हाँ, ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर पादरी। अच्छा, FEK। हाँ, हिस्ट्री को फेंकने वाली बात। अच्छा, ये ट्रिक से याद था, सॉरी ये गलत हो गया था। हाँ, तो ये सही है। तो ये सही है, यही गलत है, ये वाला गलत है। आधुनिक हिंदी साहित्य डॉक्टर नगेंद्र, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास, ये देखना है हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास किसके, इसमें असंगत कौन है वो मिलाना है। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास भगीरथ मिश्र, सही है। छायावाद नामवर सिंह, सही है। पंजाब प्रांतीय हिंदी साहित्य का इतिहास चंद्रकांत बाली, ये भी सही है। छायावाद नंद दुलारे वाजपेयी का नहीं है, छायावाद नंद दुलारे वाजपेयी का नहीं है। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास भगीरथ मिश्र, सही है। छायावाद डॉक्टर नामवर सिंह, सही है। और पंजाब प्रांतीय हिंदी साहित्य का इतिहास चंद्रकांत बाली, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम कवि के संदर्भ में इतिहासकारों के मतों पर असंगत कौन सा है। हिंदी का प्रथम कवि कौन कौन मानता है, कौन इसमें से नहीं मानता है, वो चयन करना है। कौन इसमें नहीं मानता है, तो स्वयंभू मानते हैं, स्वयंभू डॉक्टर राम कुमार वर्मा को मानते हैं, और स्वयंभू को डॉक्टर नगेंद्र ये नहीं मानते हैं स्वयंभू को। क्वेश्चन नंबर, और सरहपा जो है, सरहपा मानते हैं राहुल सांकृत्यायन को, और चंद्रबरदाई को शुक्ल जी मानते हैं। और हिंदी के प्रथम कवि के संदर्भ में कौन सा असंगत है, पुण्य या पुण्य मानते हैं शिवशंकर को, सही है। सालभद्र सूप गणदत्त चंद्रगुप्त के मानते हैं, सही है। अब्दुल रहमान हजारी प्रसाद द्विवेदी को मानते हैं, सही है। सरहपा को हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं, ये गलत है। सरहपा को राहुल सांकृत्यायन मानते हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य का आरंभ के विषय में संगत विकल्प चयन कीजिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी भक्तिकाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी भक्तकाल, ये सही है। राम कुमार वर्मा भक्तकाल, गलत है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भक्तकाल, गलत है। गणपत चंद्रगुप्त रीतकाल, ये भी गलत है। तो हिंदी साहित्य का आरंभ के विषय में हजारी प्रसाद द्विवेदी सही है। क्या कहा इन्होंने, आदिकाल को भक्तिकाल को, आदिकाल को हिंदी साहित्य के पुनः इतिहास मानकर भक्तिकाल से माना, इसीलिए इनका क्वेश्चन सही। अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य का आरंभ के विषय में संगत विकल्प कौन है। हिंदी साहित्य का आरंभ संगत विषय में कौन सा सही है, तो राम कुमार वर्मा आदिकाल से मानते हैं, और राम कुमार वर्मा आदिकाल से मानते हैं, यही सही है। मुंज से मानते हैं, गलत है। हजारी प्रसाद द्विवेदी सरहपा मानते हैं, ये भी गलत है। शुक्ल जी भक्तिकाल से मानते हैं, ये भी गलत है। राम कुमार वर्मा आदिकाल से मानते हैं, और शुक्ल जी भी आदिकाल से मानते हैं। इस तरह हमारा 101 क्वेश्चन खत्म हुआ, और इसमें जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो हमने लगभग सभी क्वेश्चन हमने करा दिए। अब इसमें से बचे ही नहीं हैं हिंदी साहित्य का लेखन, इतिहास लेखन और काल विभाजन, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें पूरे हो गए।